आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्सरे टेक्नीशियन क्या है, एक्सरे टेक्नीशियन में हम किस प्रकार से करियर बना सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी फीस लगती है और कितने साल का ये कोर्स उपलब्ध है, इन सभी विषयों के बारे में। और एक्सरे टेक्नीशियन के यदि कोर्स कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ हम जॉब पकड़ लेते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल के साथ जानकारी देने वाले हैं। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देवा 4413। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन एक उपकरण है जिसका कार्य जो होता है, किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी शरीर के पार्ट यदि फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो उस स्थान में एक्सरे किरण को प्रवाहित किया जाता है। तत्पश्चात उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है दर्शाया जाता है और वही जो है एक्सरे टेक्नीशियन है। आगे जान लेते हैं एक्सरे मतलब एक्सरे वास्तव में है क्या चीज, किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में। तो एक्सरे दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे शरीर के किसी भी भाग, जैसे कि हमारा जो शरीर है किसी भी स्थान में फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है या फिर कमर पसली वगैरह यदि थोड़ा मोड़ा मुड़ जाता है, तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रवाहित किया जाता है जिसे हम सामान्य भाषा में एक्सरे कहते हैं। ये उन स्थानों में प्रवाहित किया जाता है जिस स्थान में हमारा शरीर में फ्रैक्चर हुआ है उसी स्थान में प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात ये एक विद्युत मैग्नेटिक विकिरण की भांति कार्य करता है। उसके बाद ये एक फोटोग्राफिक प्लेट में उस स्थान का चित्र हमें प्रदर्शित कर लेता है और जो चित्र जो होता है हमें पूरे साफ साफ दिखाई देता है। यही है हमारा एक एक्सरे विकिरण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स करने के लिए हमें क्या एजुकेशन क्राइटेरिया चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स करने के लिए कम से कम आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। 12वीं पास में जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए और इसके लिए जो है 12वीं पास में लगभग पीसीबी और पीसीएम आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए। पीसीबी जिससे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसी प्रकार से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए, तब जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये है वास्तव में कौन सा कोर्स इसके बारे में। तो दोस्तों यह जो कोर्स है जिसे कहा जाता है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है। इस कोर्स की जो अवधि होती है लगभग 2 सालों के लिए होती है। फीस की बात कर लेता हूं तो इस कोर्स को करने के लिए लगभग सरकारी संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों में अलग अलग फीस लिया जाता है। सरकारी संस्थानों में 30 से 50 हजार रुपया आपको प्रति वर्ष की दर से आपको फीस लिया जाएगा। वहीं प्राइवेट संस्थानों में इस कोर्स को करने के लिए आपको लगभग 50 से 80 हजार रुपए तक के आप इस कोर्स जिसे कहा जाता है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी के कोर्स को करने के लिए लग सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस कोर्स को करने के बाद जो है आपको कितना सैलरी मिल सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों इसको डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी के कोर्स को करने के बाद आपको लगभग शुरुआत में बिल्कुल कम पेमेंट, मतलब 10 से 12 हजार या फिर 15 हजार आपको पेमेंट दिया जाएगा और जैसे जैसे आप अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस क्षेत्र में लगभग जो है 40 से 50 हजार रुपया आपको प्रति मंथ जो है इस कोर्स को करने के बाद आप उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की कौन कौन से जो कार्य हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के विभिन्न सारे कार्य होते हैं, जैसे कि यदि आपके पास कोई मरीज आ जाता है, मरीज आने के बाद जो है उसकी एक्सरे करना है और एक्सरे करने के बाद जो होता है आसपास के जितने भी व्यक्ति होते हैं उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना जो होता है एक्सरे टेक्नीशियन का कार्य होता है। क्योंकि ये जो रेडिएशन होते हैं वो जो है किसी भी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव जो है छोड़ सकता है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव की जो टेक्नीशियन के कार्य। इसके अलावा जो है कोई भी मरीज आता है, मरीज के जो रिकॉर्ड होता है उसको संभाल करके रखना। इसके अलावा जो है डॉक्टर की बात मानना। इसके अलावा जो है रेडियो एक्टिव जो व्यक्ति होते हैं मरीजों का देखभाल करना। इसके अलावा जो है आप जो है आपके पास धैर्य होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, सतर्कता होना चाहिए। सतर्कता मतलब आप यदि आंख मूंद करके काम करते हैं तो आंख मूंदने के बाद जो है किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिव दूसरे शरीर में प्रवाहित हो गया तो आपको दुष्प्रभाव का नतीजा जो है भुगतने को पड़ सकता है। इसलिए जो है रेडियो एक्टिव जो टेक्नीशियन होते हैं उसको विभिन्न सतर्कता, यदि आंखें हटी तो दुर्घटना वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाएगा, ठीक है, दिखाने योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है और लगभग जो है रेडियो एक्टिव जो टेक्नीशियन होते हैं उसको रोगियों की समझने की क्षमता बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव टेक्नीशियन के जो
कार्य हो गया इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव टेक्नीशियन की। यदि हम कोर्स कर लेते हैं तो क्या इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र है हम इसमें जॉब पकड़ सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आप जो है रेडियो एक्टिव टेक्नीशियन के कोर्स को कर लेते हैं तो आप देखते होंगे कि आप शहर के कोई भी कोने में चला जाइए, पारा में चला जाइए, मोहल्ले में चला जाइए, वार्ड में चला जाइए या फिर कोई नगर में चला जाइए, तो वहां आप देखते हैं प्रत्येक एक कोने में कहीं नर्सिंग होम है तो कहीं हॉस्पिटल है, तो वहां एक्सरे टेक्नीशियन को जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। साल प्रति दर साल की यदि बात किया जाए तो प्रति दर लगभग भारत में एक नए मेडिकल, मतलब एक मोहल्ले में एक नए मेडिकल का निर्माण जो है और हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखा जाए कि आने वाले भविष्य में आप एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स को कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी के जो कोर्स है उसको कर लेते हैं, तो आप घर बैठे, मतलब घर बैठे नहीं, आप जो है कहीं भी जॉब पकड़ सकते हैं। वो भी नर्सिंग होम है, चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सालय है और जो सरकारी विभागों में जो है एक्सरे टेक्नीशियन के जो कोर्सेस होते हैं उसके लिए भी वैकेंसी निकाला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो एक्सरे टेक्नीशियन से जुड़ी हुई कोर्सेस है, फीस है और कितना जो सैलरी मिल सकता है, इन सभी विषयों के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी दे चुके हैं। और इसी प्रकार से कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वहां घंटी का बेल खुलता ऑल नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबा दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करने की कृपा करें। तब तक के लिए कहते हैं हम आपको जय हिंद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको नए टॉपिक के साथ में।